हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी मस्त होंगे, हम लोग भी मस्त हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अभी मैं ये काम कर रही थी अदरक को कोरने का। और ये मैं पाउडर बना रही हूँ इसका, क्योंकि जो हम अदरक के टुकड़े होते हैं उसको ऐसे कूट के चाय में डालते हैं तो काफ़ी वेस्ट चले जाता है। तो मैं पैसे नहीं डालती हूँ, ये अदरक का पाउडर बना के इसे सुखा के अच्छे से कांच के कंटेनर में इसको टाइट करके रख के तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और अभी छोटी भी यहीं पर थी और चंदा भी यहीं पर थी और भैया अभी लाइब्रेरी चले गया था। और सिस्टर किसी काम से वो अंदर काम कर रही, अपने कॉलेज का काम कर रही थी। और अभी मेरा सारा काम हो गया था किचन का, मतलब झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह करके हम ये काम कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे चंदा भी यहीं पे थी, वो मेरी हेल्प कर रही थी। और हम लोग बाहर वाले रूम पे ही थे 3 लोग। और आजकल गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। देखो छोटी बार बार मुझे देख रही थी, मैं कुछ काम कर रही हूँ तब। तो दोस्तों ये सब करने के बाद मैंने उसे धूप में रख दिया था। और चंदा ने दिया है एलोवेरा में पानी डाला और पौधों में उसने अच्छे से पानी डाला। हम लोग अभी पौधों में पानी नहीं डाल रहे हैं, वही डालती है पानी। छोटी क्या कर रही है? चिच्ची नीचे देखो, पूरा गीला हो के इतना सुसु कौन करता है? फिर सुसु। बेडशीट कहाँ है? ये किसी लगा दे रखा है, अच्छा लग रहा है। इधर देखो, गुड गुड, नो जीवा। तो दोस्तों देखो, ये इसके बुआ ने ऐसे पहना रखा है इसने लुंगी टाइप का, और यहाँ पे पूरा गीला कर रखा है इसने। वो लेके आदे बेडशीट, लेके आदे वहाँ पे है, इसे बेडशीट रख दे। इसको गीला ठंडा लग जाएगा ना, जुकाम लग जाएगा इसको। हाँ इसके, हाँ ऐसे करके। ये है जीवा की दीदी, जो इसकी काफ़ी केयर करती है हर चीज़ में। देखो इसके साथ खेलती भी है, बात भी करती है, पकड़ती भी है, घुमाती भी है। ये है, गांव से आई है वो, फ़िलहाल यहीं है हमारे। काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया होगा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उसे लेके। तो फिर अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत ठीक है। और अभी 2 मंथ की दवा दे रखी है डॉक्टर ने, तो 2 मंथ तक इसकी दवा चलेगी। अभी तो वो ठीक है, जब तक दवा चलेगी तो तब तक वो यहीं है हमारे साथ। देखो इन लोगों की आपस में फाइट होती रहती है रोज। और जीवा इतनी बदतमीज हो रही है ना, हमेशा मारती रहती है। अपनों से बड़ों को ऐसे हाथ उठाते हैं जीवा, गलत बात। और आजकल काफ़ी शैतानी कर रही है, तो हम लोग इसे बेड में नहीं छोड़े हैं, क्योंकि बेड से नीचे फर्श में गिरने का डर रहता है। तो हम लोगों ने इसका गद्दा था ऐसे फाइबर वाला, तो हम इसे नीचे रख देते हैं। इसे नीचे में चटाई है, फिर ये गद्दा डाला है तो इसके ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं। और उस साइड को हमने तकिया रखे हैं का, क्योंकि ऐसा होता है ये पलटती है तो फिर इसका जो हेड है ये टाइल्स पे लग जाएगा और इसे चोट लग जाएगी, तो हमने ऐसे डाला है। और अभी मैंने ये अदरक लेके आई थी। आजकल अदरक काफ़ी महंगा हो रहा है। ये है अदरक। तो मैं जब चाय बनाती हूँ तो अदरक ऐसे नहीं डालती हूँ चाय में, क्योंकि काफ़ी मतलब बर्बाद हो जाता है, होता ही है। फिर इतना, जैसे इतना है तो हम इतना डाल ही देते हैं, इसका आधा। तो 2-4 कप चाय बनाने में इतना अदरक तो जाना ही है, तो फिर बर्बादी हो जाता है। फिर हम उसको फेंक देते हैं। और आजकल गर्मियों के टाइम है तो बदबू वगैरह आ जाती है, वो काफ़ी मम्मी पसंद है नहीं। तो मैं ऐसे, देखो इसमें ऐसे इससे इस टाइप का बना के, और देखो छोटा छोटा सा हल्का सा चूरन बना के, और मैं इसमें ऊपर से इसके कॉटन के कपड़े से ढक लूँगी। और इसे 2-4 धूप इसको दिखा के फिर धूप में रख के, और ये फिर इसमें जो हल्का हल्का पानी है वो फिर सूख जाएगा। और ये सूखने के बाद में इसे छोटे से डब्बे में धो रखा है मैंने, रखा है। छोटा सा डब्बा है जो ग्लास शीशे का है, उसमें उस कंटेनर में डाल के टाइट करके रख दूँगी। और जब भी मुझे चाय बनाना होगा तो इतना सा बस इतना सा डालूँगी। और हल्का सा और काली मिर्ची ये और लौंग काफ़ी अच्छा होता है चाय के लिए, वो डाल के मैं बना लेती हूँ चाय। काफ़ी टेस्ट आता है उसमें। क्या हो गया मम्मा? और बिंदी गिर रही है आपकी।
तो इसे अब मेरा हो गया है इतना बच गया अब ये, तो ये मैं रखूँगी फ्रिज में। इतना चाहिए साबुत, ये है चूरन। तो दोस्तों अभी आज भी मौसम वही है, तो मैं अभी इसे डालूँगी धूप में। दोस्तों उसके बाद मैं इस कढ़ाई को नींबू से साफ़ करूँगी। काफ़ी गंदा हो गया है, देखो दाग वाग लगा है, क्योंकि अन्नप्राशन के दिन इसमें हमने पूरियाँ बनाई थी तो ये काफ़ी जल गई थी और ये साफ़ नहीं हो रहा था मेरे से। अगर मैं इसे ईंट से साफ़ करती तो फिर ये वही होता है, बर्तन पतला हो जाता है। तो मैं कभी भी लोहे की कढ़ाई को ईंट से साफ़ नहीं करती हूँ। आप अगर कभी ये ट्रिक अपनाना चाहो तो अपनाना। एक नींबू लेना और उसे बीच से कट करके नींबू की सहायता से ये साफ़ हो जाता है। अच्छे से रगड़ना, 2 मिनट में ही ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छा है, अच्छा ट्रिक है, हमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है, आसानी से ये साफ़ हो जाता है। बस नींबू लो, थोड़ा सा इसमें रगड़ो, 2 मिनट में ही साफ़ हो जाता है। काफ़ी देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है पहले की तुलना में। देखो काफ़ी दाग साफ़ हो गए हैं। और उसके बाद मैं ये सब करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में ये है हमारे लंच के बर्तन। ये लंच के बर्तन मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि लंच करने के बाद सीधे मैं किचन साफ़ नहीं कर पाती हूँ। वही होता है कि हमने खाना खाया होता है तो चावल तो मुझे काफ़ी आलस आ जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ उस समय किचन साफ़। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं किचन को साफ़ करूँगी। इन सब बर्तन को मैं धो लेती हूँ अच्छे से। तो मेरे बर्तन अब धुल चुके हैं और मैं अब सिंक भी अच्छे से एक बार ब्रश मार दूँगी। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आती हूँ रूम में, और रूम में देखती हूँ क्या चल रहा है। तो चंदा ये चटाई को फोल्ड करके, क्योंकि दिन में मैंने इसे मतलब बिछाया था नीचे, तो इसमें मैंने जिज्ञासा को रखा था, क्योंकि बेड से नीचे गिरने का डर रहता है। तो अभी जिज्ञासा सोई हुई है। जिज्ञासा जब तक सोती है तब तक मैं जाती हूँ छत में, और मुझे बीच में काफ़ी अच्छे फूल दिखाई देते हैं, सीढ़ियों में लगा रखे थे। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार का हुआ है, देखो चारों तरफ हल्के हल्के काले बादल भी हैं, और कहीं कहीं धूप भी है, और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश आने का जैसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब बारिश भी नहीं आ रही थी और धूप भी हल्की, बोलते हैं ना काली धूप लगी है, तो वो वाली धूप लगी थी। और ये है मेरे कपड़े, अब मैं इनको एक एक करके कपड़ों को उठा लूँगी। चंदा भी मेरे साथ आई थी, वो काफ़ी मेरी हेल्प करती है। वो ज़्यादातर मेरे ही साथ रहती है, क्योंकि मतलब मौसी कभी कॉलेज जाती है, कभी अपने काम के लिए कहीं, कभी कहीं, तो ज़्यादातर वो मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि मैं रूम में ही होती हूँ। और देखो मैं कपड़े उठाऊँगी और वो भी उठाएगी, और वो क्लिप को पकड़ रही थी, और बीच में फिर मैंने बोला कि मैं अपनी जेब में डाल देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं तो क्लिप भी काफ़ी हैं, तो फिर हाथ में नहीं पकड़ पाएगी। वो भी काफ़ी छोटी है अभी, फिर भी वो मतलब हर काम कर लेती है, छोटा मोटा काम जितना उसे आता है उतना कर ही लेती है। काफ़ी अच्छी है ये बच्ची, मतलब इसकी मम्मी ने काफ़ी परफेक्ट बना रखा है इसे हर चीज़ में, मतलब सफाई में हो या कुछ भी चीज़ कहीं पे भी हो, तो उसे हर चीज़ का याद रहता है। तो दोस्तों हम लोगों ने कपड़े सारे उठा दिए थे। कपड़े उठाने के बाद फिर हम लोग आते हैं रूम में, और रूम में आने के बाद देखो फिर वही होता है, शाम हो जाती है, भैया जाते हैं ग्राउंड को, और मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। देखो भागे भागे आ रही है सिस्टर, छोटी सी मत बोले तो चंदा, और एक नहीं सूखा था तो उसने बाहर पे ही डाल दिया उसको। मतलब धूप आई थी हल्की हल्की, तो उसने बाहर पे ही उसमें क्लिप टक करके फिर मैं चली गई अंदर जाने के बाद हम लोगों ने सारे कपड़े किए फोल्ड। देखो वो अभी जिसमें मैं क्लिप रखती हूँ, तो फिर वो उसमें गांठ लगी थी, तो गांठ खोली मैंने और अपनी जेब से बारी बारी करके सब क्लिप निकाल मैं उसमें डाल दिए। उसके बाद मैं करती हूँ कपड़ों को फोल्ड, और चंदा भी मेरे साथ देखो काफ़ी हेल्पर है, वो भी फोल्ड करती है। जिज्ञासा के काफ़ी कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए रोज़, और आजकल गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है, बदबू आ जाती है, तो मैं सारे कपड़े वॉश करने के लिए डाल देती हूँ।
और बेडशीट वगैरह भी डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है एक बार सुसु करने से फिर अजीब भी मतलब स्मेल वगैरह आ जाती है और मक्खियाँ भिनभिनाते हैं। मुझे काफ़ी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदगी, तो मैं सब एक बार सुसु करने से मैं सीधे डाल देती हूँ। और डायपर वगैरह तो मैं काफ़ी कम पहनाती हूँ उसे, क्योंकि उसे रेडनेस आ जाती है, ऐसे हो जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोगों के हो गए हैं कपड़े फोल्ड, और अभी जिज्ञासा की बुआ और चंदा जाते हैं शॉप पे, उनका कुछ काम है। तो वो जब शॉप में गए थे तो अभी तक जिज्ञासा सोई थी, तो मैं तब तक सब्जी कट कर लेती हूँ। खाली बैठना भी नहीं चाहिए, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। ऐसे होता है कुछ ना कुछ करने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, मतलब हाथ पांव, बैठे रहोगे तो मोटापा बढ़ेगा, वही होता है सीन सब। मतलब कभी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बैठने से वही होता है, आलस होता है और हाथ पांव में सूजन हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। तो मैं लेती हूँ 4-5 आलू के दाने और एक शिमला मिर्च। हम लोग 3 लोग बड़े हैं, एक चंदा है, अभी जिज्ञासा खाती है नहीं तो हम लोगों के लिए हो जाता है। और शिमला मिर्च ये ताज़ी ताज़ी मैं शॉप पे जाके लेके आई थी। देखो एक ही शिमला मिर्च लेती हूँ मैं, काफ़ी टेस्टी होता है, सूखा सूखा बनाओ तो अच्छा लगता है। फटाफट जब तक जिज्ञासा सोई है तो सब्जी कट करने के बाद मैं फिर इसे किचन में रख दूँगी। तब तक भैया भी आ जाएगा और चंदा भी आ जाएगी और चंदा की मौसी भी आ जाएगी। तो दोस्तों वही होता है रोज का रूटीन सबका जो भी है। देखो भाई भी आ गया है और उसने केन वगैरह किचन में रख के तो किचन में रख दिया होगा। उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो ट्यूशन पढ़ा लेता है वो, क्योंकि काफ़ी थक जाता है। वो भी दिन भर लाइब्रेरी गया है तो दिन भर वो लाइब्रेरी ही जाता है तो काफ़ी थक जाता है। शाम के टाइम पे आके फिर वो ट्यूशन पढ़ाता है। तब तक आ जाते हैं जिज्ञासा की बुआ और चंदा और शाम हो जाती है ये सब करने के बाद। तो जिज्ञासा की बुआ अभी आटा गूंथ रही है और जिज्ञासा अभी देखो झूले में झूलती है और उसकी दीदी उसे घुमा रही है। तो यहाँ पर है ये अचार, देखो ऐसे ही पड़ा है अभी मैंने इसे कंटेनर में नहीं रखा है। और भैया ट्यूशन में पढ़ाने के बाद बच्चे चले गए थे अपने अपने घर और वो अभी खुद की स्टडी कर रहा है। और मेरी सिस्टर यहाँ पे आटा गूंथ रही है और एक उसमें उसने सब्जी चढ़ा रखी है और दूसरे वाले में मैं अब इसके आटा गूंथने के बाद मैं दूसरे वाले में रोटी को सेकूंगी और वो बेलेगी। क्योंकि ऐसा होता है अगर सिंगल इंसान किचन में जाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है और 1-2 हेल्प रहे तो फटाफट खाना बन जाता है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद हमने डिनर बनाने के बाद हमने डिनर कर दिया था। और तो दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।